गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजी मैथ्स चैनल में। आज है 26 जुलाई और हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। मैंने कुछ यहाँ पर 26 जुलाई के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसमें जाते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, कारगिल दिवस लोग हम सब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। ये बेसिकली जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? देखिए, तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? वो मंदिर है रामप्पा मंदिर। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इस मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। मंदिर के बारे में फैक्ट्स इस तरह हैं कि तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। यह इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसका नाम उसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था जो कि 13वीं सदी पुराना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो देख लिए, जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो प्रिया मलिक के द्वारा जीता गया है और प्रिया मलिक को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं हम कि ये भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त दी है। पहलवान कहाँ की थी? बेलारूस की पहलवान। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह प्रिया मलिक हरियाणा की जिंद की रहने वाली है। कहाँ से बिलोंग करती है? मूल रूप से ये हरियाणा की जिंद से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 से कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों, मीराबाई चानू ने सॉरी रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। पॉइंट्स हैं ये कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई 21 को सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई ने महिलाओं के 49 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है और वह ऐसा करने वाली देश की प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आगे चलते हैं। मीराबाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो होगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने ये हब लॉन्च किया गया है। अब ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए वर्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व मस्तिष्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ये बेसिकली 22 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, हम पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस थीम क्या थी? इसकी थीम थी मल्टीपल सेक्लोरोसिस। अब देखो, मल्टीपल सेक्लोरोसिस क्या होता है? हमारे एक नर्वस सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं। जब ये नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रह पाता है, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? मल्टीपल सेक्लोरोसिस कहा जाता है। आगे चलते हैं।
तेलंगाना, ये बहुत ही मतलब करंट न्यूज़ है ये। तेलंगाना की एक विशेष अदालत ने किस वर्तमान सांसद को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घूस देने के आरोप में 6 माह जेल व 10,000 रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई है? इनका नाम है कविता मलोध। ये सांसद हैं टीआरएस की। देखिए इनका जो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वोटरों को पैसा बांटने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने 6 माह की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई है। हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद एम कविता और उनके साथी शौकत अली को अदालत की ओर से इस मामले में दोषी माना भी गया है। कोर्ट में अपील के लिए फिलहाल अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। संभवतः ये पहला ही केस है शायद कि किसी लोकसभा सांसद को अदालत ने इस तरह से सजा दी है। आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये हुआ है संस्करण 32वां। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां संस्करण है दोस्तों ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होंगे ओलंपिक से हर एग्ज़ाम के अंदर, तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं टोक्यो ओलंपिक के रिगार्डिंग कि टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन 23 से लेकर 8 अगस्त तक होगा। ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन है। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से गेम्स हैं ये? सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे और बेसबॉल है। 13 साल बाद इनकी वापसी हुई है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 कॉम्पिटिशन्स होंगे जिसमें 339 इवेंट हैं। आगे कुछ और बात करते हैं हम ओलंपिक फैक्ट्स के रिगार्डिंग कि ओलंपिक खेल कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? दोस्तों ये आईओसी संस्था रेगुलेट करती है। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? ये 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ हुई थी? एथेंस ग्रीस के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ये बैरन पियर दे कोबेटिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है दोस्तों? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? कितने छल्ले होते हैं? टोटल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे ओलंपिक के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं हम और कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का से पूछा जाएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो रीट हो चाहे पटवार हो। अगर जीके है इसके अंदर तो फास्टेस्ट, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये इनका है मोटो। 2021 का ये नया मोटो है, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 के अंदर भारत ने पहली बार अपनी टीम ओलंपिक भेजी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए दोस्तों, कौन बनी है? ये बनी है हमारी नंगोम बाला देवी। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि AIFF की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी और जो उसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरे 26 जुलाई के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।